मित्रों, ये कुंडली आपको दिखा रहा हूँ 1994 की पैदाइश है। इनके फादर ने मुझसे 1 साल पहले कंसल्ट किया था। ये लड़का आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मेंस लिख चुका है, लेकिन अब इनका मन विरक्त हो रहा है इस तैयारी से और इस नौकरी से भी। मैंने इनके फादर से कहा था कि आपके बेटे की कुंडली बहुत अच्छी है, इसके ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन इसके बाद भी बेटा का आईएएस बनेगा नहीं, क्योंकि इसके प्रारब्ध में आईएएस बनना है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप कुंडली में किसी पंडित को दिखा रहे हैं, नहीं हो सकता। रुचियाँ बदल जाती हैं। मैं बिज़नेस करता था, अभी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट साइंसेज़ में है। मैं शिव जी की साधना करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन पहले में ऐसा नहीं था। जो मेरे पहले गुरु हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि 30 वर्ष की उम्र आते आते तुम्हारा रुझान एकदम से बदलेगा और तुम भक्तिमय जीवन जियोगे। मुझे तब भरोसा नहीं था इस बात का, लेकिन आज वैसा ही हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा था कि आपका बेटा आईएएस नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सिर्फ कुंडली नहीं देखता, मैं ध्यान के माध्यम से वो भी देखता हूँ जो नॉर्मल ज्योतिषी नहीं देखते हैं। तो जो मैंने ध्यान में देखा था वो अब घटित होना शुरू हो गया है। मैंने उनसे कहा था कि आपका बेटा वाणी के क्षेत्र में जाएगा, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जाएगा, राइटिंग के फील्ड में जाएगा। वो किसी फिल्म का राइटर भी हो सकता है, या वो पर्सनली अपने लिए खुद लिख सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस फील्ड में, और आज ऐसा ही घटित हुआ है। ये मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा और शायद आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। हर हर महादेव। आपने बोला था कि मेरे बेटे का मन बदल जाएगा, वो राइटिंग और लिटरेचर की फील्ड में नाम कमाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सिविल सर्विस में ही जाए। मेंस का एग्ज़ाम लिखने के बाद अब वो बोलता है कि उसका मन नहीं लग रहा। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उसका मन भटकना बंद हो जाए। उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, इस बार उसका मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता, लेकिन अब वो बोलता है कि उसका मन भर गया है। किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर हर महादेव।